दोस्तों मैं बात करने वाला हूं जेईई मेन के बारे में। जेईई मेन होता क्या है, क्यों देना जरूरी है जेईई मेन, और ये कब कंडक्ट किया जाता है जेईई मेन का, आपके लाइफ में जेईई मेन कितना इंपैक्ट डालेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि जेईई मेन होता क्या है। एक्चुअली जेईई मेन है क्या, तो एकदम साधारण भाषा में बात करें तो जेईई मेन ऑल इंडिया का एक एंट्रेंस एग्जाम है, जिसके थ्रू आपको इंजीनियरिंग में इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिलते हैं। और जो टॉप कॉलेजेस हैं वो होंगे एनआईटीज, जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो ऑल इंडिया में बहुत अच्छे पोजीशन रखते हैं। उसके बाद है ट्रिपल आईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद है जीएफटीआई, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। उसका बहुत सारे स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, जहां रैंक को यूज करके आप अपने पसंद के कॉलेजेस को ले सकते हैं। और जेईई मेन एक जो एग्जाम है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है जेईई एडवांस का। जब जेईई मेन क्वालिफाई करोगे आप तो जेईई एडवांस दे सकते हो। तो जेईई एडवांस के थ्रू आईआईटी में एडमिशन मिलता है। पॉइंट क्लियर हो रहा होगा बेसिकली जेईई मेन होता क्या है। अब हम बात करेंगे कि जेईई मेन जरूरी क्यों है आपके लिए। जी जरूरी क्यों है, क्योंकि कोई भी चीज है तो समझना पड़ेगा कि आपके लाइफ में कितना इंपैक्ट डालेगा। मेरे दोस्तों अगर हम बात करें इंजीनियरिंग का तो इंडिया में बहुत अच्छा डिमांड है। प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग लोगों को क्रेज बहुत ज्यादा है अच्छे जगह से इंजीनियरिंग करने का, अच्छे इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करने का। तो इसके लिए आपको जेईई मेन, जी जेईई मेन 2024 का एग्जाम देना जरूरी है। तब जाके आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट जैसे कि आईआईटी बॉम्बे हो गया, एनआईटी त्रिची, सूरतकल, कालीकट, एनआईटीज के बारे में बात कर ले, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद हो गया, ट्रिपल आईटी पुणे, ये सभी ऐसे इंस्टीट्यूट है जिसका एडमिशन का एकमात्र तरीका है जेईई मेन। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जेईई मेन इतना जरूरी है कि अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे तो आपका लाइफ सेट होगा, वहां कुछ करने में मजा आएगा, आपको जो एनवायरनमेंट रहेगा वो एक बढ़िया एनवायरनमेंट मिलेगा ताकि आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। तो ये जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि जेईई मेन होगा कब होगा कंडक्ट। ये तो हम लोग बात करेंगे 2024 के बारे में प्रेजेंट में। तो 2024 में सेशन वाइज, जी 2 सेशन होते हैं इसको, जेईई मेन का 2 सेशन है, सेशन 1 और सेशन 2। मेरे दोस्त सेशन 1 जो है उसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है, जो कि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सेशन 2 का अभी एप्लीकेशन का डेट नहीं आया है, बट मैं फिर भी बताऊंगा आपका। ये जो है वो फरवरी में, जी फरवरी में फॉर्म को फिल कर सके हैं। अगर सेशन 1 की एग्जाम की बात कर ले तो 24 जनवरी से लेके 1 फेब तक ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसका रिजल्ट भी आ जाएगा आपको 12 फेब तक। तो आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा है। फिर आपको समय मिलेगा अप्रैल में एग्जाम देने का। जी अप्रैल का भी एग्जैक्ट डेट नहीं क्लियर हुआ है, तो आप यहां रिजल्ट भी अपना चेक कर सकते हैं, जिसको कहते हैं परसेंटाइल। परसेंटाइल आएगा उसकी हम बात अलग कर लेंगे। एक शॉर्ट में समझो कि रिजल्ट आपके पब्लिक हो जाएंगे। थोड़ा समय यहीं पे एक आज एग्जाम पैटर्न का बात कर लेंगे कि एग्जाम कैसे होते हैं। तो जेईई मेन का जो एग्जाम होता है वो पेपर 1 होता है, फिर पेपर 2 होता है। पेपर 1 उन बच्चों के लिए होते हैं जो बीटेक बी में एडमिशन लेना चाहते हैं। पेपर 2 के लिए जो बच्चे देंगे वो बी आर्क में उनके एडमिशन मिलेंगे। तो हम बात ज्यादा कर लेते हैं इंजीनियरिंग बीटेक के बारे में। तो पेपर 1 आपको एग्जाम देना है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। टोटल आपको 90 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और 75 जो क्वेश्चंस होंगे वो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। तो आपको 300 मार्क्स का टोटल पेपर होगा, जिसमें अगर आपको अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो आपको कम से कम 225 प्लस, ये 225 से लेके 250 के बीच में आपको स्कोर कर लेना है। ये मैं टारगेट दे रहा हूं 250, तब आ जाएगा मजा। क्लियर हो रहा होगा। अब हम आगे बात कर लेंगे कि एग्जाम होता कैसे है। मेरे दोस्त जेईई मेन जो एग्जाम है वो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जी कंप्यूटर पे होगा और एग्जाम मैंने पैटर्न बता दिया है। और आप हमेशा टेस्ट प्रैक्टिस जरूर करें। कैसे करें?
टेस्ट प्रैक्टिस करें, तब जाके आप अच्छा कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग बात यहीं पे करते हैं। जब रिजल्ट आ जाएगा, दोनों सेशन में से जो आपका बेस्ट होगा उस रिजल्ट को काउंट किया जाएगा, उसी के बेसिस पे आपके परसेंटाइल पे जो है वो रैंक बनेगा और उस रैंक को यूज होगा काउंसलिंग में। काउंसलिंग को कहते हैं जोसा काउंसलिंग, जो हम बाद में बात कर लेंगे जोसा काउंसलिंग के बारे में। तो आप क्लियर हो गए हैं कि रैंक को यूज करके आप एडमिशन ले सकते हैं एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और बहुत सारे अच्छे प्राइवेट कॉलेज में भी जेई मेन का रैंक का यूज होता है। तो हमने पूरा डिस्कशन किया A to Z जेई मेन 2024 के बारे में। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, हम आपके जवाब जरूर देंगे।